हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स की क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में एमसीक्यू करेंगे क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो बच्चों ने कहा है कि एमसीक्यू पेपर कराइए कि डिस्क्रिप्टिव में उनको नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि डिस्क्रिप्शन की तैयारी डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाएं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए पहले डिस्क्रिप्टिव उसके बाद एमसीक्यू करवाएंगे। तो बहुत से बच्चों ने रिस्पांस कम मिल रहा है अब, तो आप लोगों से निवेदन है कि लाइक ज़रूर करें, चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ है। सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इन्वेस्टिगेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है संकलन करना, खोज करना, विश्लेषण करना या फिर निर्वचन करना। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि सांख्यिकी अनुसंधान का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, का मतलब होता है कि किसी चीज़ की जांच करना, खोज करना। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विश्लेषण व निर्वाचन की इकाइयां हैं। विश्लेषण व निर्वाचन की इकाइयां हैं। कौन कौन सी विश्लेषण और निर्वाचन की इकाइयां होती हैं? तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है गुणांक, जिसे कॉफिशिएंट बोलते हैं, ये भी एक इकाई होती है। दर, जिसे रेट बोलते हैं, ये भी एक इकाई है। और अनुपात, जिसे रेशियो बोलते हैं, ये भी एक इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकार नहीं है। सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकार नहीं है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ये प्रकार होता है। संगणना व निर्देशन ये भी एक प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थिर व प्रमाणित जो है, स्टेबल एंड स्टैंडर्ड, ये प्रमाणित जो होता है वो प्रकार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकीय अनुसंधान के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान के निश्चित जो उद्देश्य होते हैं वो निश्चित कब किए जाते हैं? आंकड़ों के संकलन के पूर्व, आंकड़ों के संकलन के बाद, या फिर आंकड़ों के संकलन के बीच में, या फिर कभी नहीं निश्चित, मतलब निश्चित किए ही नहीं जाते हैं। तो चौथे का इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि सांख्यिकी अनुसंधान जो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसका एक उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य वो हम कब डिसाइड करेंगे? तो आंकड़ों के संकलन के पूर्व हम लोग उद्देश्य को डिसाइड करेंगे। उसी प्रकार से हम आंकड़े कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले हम ऑब्जेक्ट अपना बनाएंगे। जैसे मान लो कि हम लोगों को एग्ज़ाम पास करना है अच्छे नंबर से, तो ये मेरा मेन पहले ऑब्जेक्ट बना है कि एग्ज़ाम पास करना है। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आंकड़े कलेक्ट मतलब कि डाटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सजातीय, सजातीय का मतलब होता है एक ही जैसे दो लोग, ठीक है। तो सजातीय अंश और हर के पारस्परिक संबंध की तुलना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी होती है? सजातीय अंश और हर के पारस्परिक संबंध की तुलना करने के लिए कौन सी जो होती है इकाई प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि दर होती है, अनुपात होती है, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक होती है, या वो उपरोक्त सभी। इसके स्टैटिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग थ्योरी के जो पार्ट होते हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मीन मोड मीडियन हो गया, और सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मोड मीडियन, डिस्पर्सन हो गया, और पद विभाजन हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं डिविजिबल, मतलब कि स्टेप डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, मीन डेविएशन बोलते हैं। उनके भी हम लोग जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो समय दर समय जैसे जैसे क्लास चलेगी उसी हिसाब से हम लोग लेंगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनता के लिए प्रकाशित किए जाने वाला अनुसंधान है। मतलब कि ऐसा कौन सा जो अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जनता को हम लोग दे सकते हैं या फिर जनता के सामने प्रकाशित कर सकते हैं। तो उसे गुप्त या फिर सीक्रेट बातें होती हैं वो जनता के सामने नहीं रखेंगे, खुली मतलब कि ओपन ये रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि रेगुलर वाली भी नहीं है और समेक वाली भी नहीं होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकीय अनुसंधान उपयोगी है। सांख्यिकीय अनुसंधान किसके लिए उपयोगी होता है? सहकारी क्षेत्रों में उपयोगी होता है,
सरकारी क्षेत्रों में उपयोगी होता है, व्यापारिक क्षेत्रों में उपयोगी होता है, या फिर उपरोक्त सभी में। तो आप लोग याद रखिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है, सांख्यिकी है, आजकल पहले के ज़माने में जो यूज होता था वो बहुत कम, इसका जो क्षेत्र था वो सीमित था, लेकिन आज इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता ही जा रहा है। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्योंकि सहकारी, सरकारी और व्यापारिक क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स का आजकल यूज होने लगा है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र निर्भर करता है। सांख्यिकी अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है वो किस पर निर्भर करता है? उद्देश्य पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। समय पर करता है, बिल्कुल करता है। उपलब्ध स्रोतों पर करता है, अवेलेबल सोर्सेज पर करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि मौलिक अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है। मौलिक अनुसंधान जिसे बोलते हैं हम लोग, पहली बार जो डाटा को कलेक्ट करते हैं उसे मौलिक बोलते हैं। मौलिक मतलब होता है ओरिजिनल। तो प्रथम बार, द्वितीय बार, या लगातार, या फिर उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मौलिक अनुसंधान में अध्ययन किसका किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, मौलिक का मतलब होता है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल जो होते हैं वो पहली बार प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान बोलते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक सांख्यिकी अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं। एक सांख्यिकी अनुसंधान में हम क्या प्रयोग करते हैं? केवल संगणना विधि करते हैं, या फिर केवल प्रतिदर्श विधि करते हैं, या फिर संगणना और प्रतिदर्श दोनों विधियां करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं करते हैं। तो एक सांख्यिकी अनुसंधान में हम बहुत सी विधियां जो होते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन इनमें लग गया है केवल वर्ड। तो केवल का वर्ड मतलब क्यों हो गया ओनली, हम लोग ओनली का मतलब हो गया नहीं, ओनली नहीं करते हैं, इनको भी करते हैं और भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का फिलहाल तो डी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि डिटेल में बताइए कि सांख्यिकी अनुसंधान की विधियां क्या होती हैं, सांख्यिकी अनुसंधान क्या होता है, तो इस पर भी मैं क्लास बना दूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने सोचा है कि एमसीक्यू पेपर की तैयारी कराएं, कि जिससे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए। ये जो तैयारी है वो आप लोगों की बीकॉम में भी, जो बीकॉम में सेमेस्टर वाइज पढ़ाई हो गई है, अब उसमें भी हेल्पफुल करेगी, और जो टीजीटी पीजीटी में है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण है। अब प्रथम चरण होता है और अंतिम चरण होता है, तो इनके चरण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम जो चरण होता है, समंकों का संकलन होता है, अनुसंधान का आयोजन होता है, विश्लेषण होता है, या फिर संपादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। फिलहाल तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो, अगर इस हिसाब से करें हम लोग, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कि इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम लोग बात करें कि सांख्यिकी अनुसंधान के चरण के बारे में, तो चरण के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से चरण होते हैं। तो जैसे कि मान लो हम लोगों ने यहीं पर कहीं लिख लेते हैं थोड़ी सी जगह में, जैसे यहाँ पे मान लो लिख लिया, ठीक है। तो सांख्यिकी अनुसंधान के चरण की बात करें हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग अभी समझ लेते हैं जिससे कि अच्छा समझ में आ जाएगा। सांख्यिकी अनुसंधान के चरण, सांख्यिकी अनुसंधान के चरण के बारे में जान लेते हैं। तो अगर इसमें प्रथम चरण का पूछा जाता है, तो प्रथम चरण जो होता है वो अनुसंधान का आयोजन होता है। पहला नंबर क्या होता है कि अनुसंधान का आयोजन, अनुसंधान का आयोजन करना, ठीक है। अगर हम लोगों से दूसरा चरण पूछा जाता है, तो देखो ज़्यादातर आता क्या है, तो अगर आता है जो, वो प्रथम पूछा जाएगा, ठीक है, और लास्ट पूछा जाएगा। ज़्यादातर जो एग्जाम में हुआ है तो प्रथम चरण पूछा गया है और अंतिम चरण पूछा गया है। तो लेकिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बता देता हूँ कि अनुसंधान का आयोजन जो होता है उसे बोलते हैं प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग तो बनाएंगे, तो उसमें बोलेंगे कि प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है।
अब दूसरे नंबर का जो चरण होता है उसे बोलते हैं, जब हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कि हम लोग प्लानिंग बना लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि समंकों का संकलन करेंगे। अब समंकों का संकलन क्या होता है, समंक क्या होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, समंकों का संकलन करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि समंक क्या होते हैं, तो समंक वो होते हैं जो आंकड़े हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, डाटा कलेक्ट किया है, उसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, इसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा नंबर चरण होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिटिंग ऑफ डाटा, जिसे बोलते हैं समंकों का संपादन। क्या बोलते हैं, समंकों का संपादन। ठीक है, तो समंकों का संपादन, तो इसे बोलते हैं कि एडिटिंग ऑफ डाटा, एडिटिंग ऑफ डाटा, ये हो गया। उसके बाद जो चौथा चरण होता है तो उसके बाद होगा हम लोगों का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके बाद होगा एनालिसिस ऑफ डाटा, और उसके बाद लास्ट में होगा हम लोगों का कि रिपोर्ट। ठीक है, समंकों का निर्वचन और निष्कर्ष निकालना। तो लास्ट नंबर का जो होता है, अगर हम लोग लास्ट की बात करें, अंतिम चरण की बात करें, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं अंतिम। ठीक है, तो अंतिम या फिर लास्ट चरण बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, समंकों का निर्वाचन, समंकों का निर्वाचन तथा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तथा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो समंकों का संकलन या फिर निष्कर्ष निकालना। तो ये हो गया हम लोगों के, अगर हम लोगों ने सांख्यिकी अनुसंधान का अगर आप लोगों को चरण देखने हैं तो इस प्रकार से भी आप लोग देख सकते। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोगों का कौन सा होगा आंसर, कि समंकों सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम चरण पूछा गया है। तो प्रथम चरण में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि अनुसंधान का आयोजन, तो अनुसंधान का आयोजन जिसे बोलते हैं कि प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विश्लेषण और निर्वचन की इकाइयां हैं। विश्लेषण और निर्वचन की कौन सी इकाइयां हैं। तो 12वें नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है कि दरें हैं, अनुपात है, गुणांक है, या फिर ये सभी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुसंधान की विधि है। तो अनुसंधान की कौन कौन सी विधि होती हैं, संगणना विधि होती है, प्रतिचयन विधि होती है, उपरोक्त दोनों होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो आप लोगों को संगणना विधि के बारे में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, जैसे मान लो थोड़ा सा हम आपको समझाएं, अगर आप लोग और कहेंगे तो मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा अच्छी तरीके से। जैसे मान लो कि ये संगणना विधि है, पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लो कोई लोग हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो कि उससे कहा गया है कि आप लोग इस क्लास में जाइए और एक क्लास में बच्चे बैठे हैं 50। ठीक है, मतलब इस क्लास में बच्चे बैठे हैं 50। तो इन बच्चों के बारे में हमें, जैसे मान लो कि सभी बच्चों के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इन बच्चों के जो उम्र है, मतलब कि ईयर जो इनकी उम्र है वो कितनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने सब 1 बाई 1 अगर हम लोगों सभी बच्चों से पूछते हैं तो उसमें जो विधि यूज हो रही है, तो हम लोगों की कौन सी विधि हो रही है, संगणना विधि यूज हो रही है। क्योंकि हम लोग इस विधि का यूज जो करते हैं वो एग्जैक्ट डाटा को पाने के लिए करते हैं। अब एग्जैक्ट डाटा तभी आएगा क्योंकि जब हम सभी बच्चों से 1 बाई 1 जाके पूछेंगे उसके बारे में। और इसे बोलते हैं प्रतिचयन विधि या फिर सैम्पलिंग मेथड। अब सैम्पलिंग में क्या हुआ कि सैंपल में होता है, जैसे मान लो कि हम लोग जब कहीं मिठाई लेने जाते हैं तो शॉपकीपर पर मिठाई लेने जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया ये वाली मिठाई लेनी है, तो उससे कहेंगे कि हमें ये मिठाई का टेस्ट करके दिखाइए। तो वो हमें थोड़ी सी मिठाई का एक टुकड़ा जो देता है उसे सैंपल के रूप में हम लोग खाते हैं। अब खाने के बाद हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ये पूरी जो मिठाई है ये बढ़िया होगी, तो इसी को जो बोलते हैं, इसी जो टुकड़े को मैंने लिया है उसे बोलते हैं सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड का मतलब होता है कि थोड़े, जैसे हम लोग जब हम लोगों का ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें कौन सी विधि होती है, तो उसमें होती है सैंपल मेथड होती है। कैसे सैंपल मेथड होती है, क्योंकि पूरा जो ब्लड होता है हम लोगों के शरीर का वो पूरा ब्लड नहीं निकाला जाता है सैंपल के रूप में, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है और उसी की जांच की जाती है। तो उसी हिसाब से फिर सोचा जाता है कि ब्लड में ये कमी है और ये ठीक है। तो इस हिसाब से होती है प्रतिचयन और संगणना विधि और प्रतिचयन विधि। तो इसका जो राइट आंसर है कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों विधियां अनुसंधान की विधि होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर्वेक्षण का क्षेत्र आधारित है। सर्वेक्षण का जो क्षेत्र होता है, द स्कोप ऑफ सर्वे डिपेंड ऑन, किस पर होता है? उद्देश्यों पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है उद्देश्यों पर। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कोष की उपलब्धता पर, समय की उपलब्धता पर, या फिर ये सभी। तो 14 नंबर का आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सर्वेक्षण का मतलब जो होता है वो आधारित होता है उसका क्षेत्र ये सभी पर, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। तो झूठ 3 प्रकार के होते हैं, एक झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है, और एक समंग के साथ में झूठ जो बोला जाता है उसे समंग झूठ बोलते हैं। तो उपरोक्त कथन, ये जो उपरोक्त कथन है ये किसका है? तो झूठ के बारे में जो कहा था वो हमारे किस महोदय ने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था, लिगवर्दी ने कहा था, यूल या फिर कैंडल ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। तो डिजरायली ने ये बात कही थी कि झूठ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी अनुसंधान की परिशुद्धता है। सांख्यिकी अनुसंधान की परिशुद्धता क्या होती है? तो यह पूर्ण होती है, उचित होती है, अशुद्धता होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो सांख्यिकी अनुसंधान की परिशुद्धता, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक सांख्यिकी समग्र में होती है। सांख्यिकी समग्र में क्या होती हैं? तो अनंत इकाइयाँ होती हैं, या फिर सीमित इकाइयाँ होती हैं, या तो ए होती हैं या फिर बी होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होती हैं। तो जो एक सांख्यिकी समग्र में होती हैं तो वो सीमित इकाइयाँ भी होती हैं, अनंत इकाइयाँ भी होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर दिया है तो वो इसमें जो होना चाहिए था, एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ए और बी दोनों। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि अनुसंधानकर्ता जिन समंकों को स्वयं एकत्रित करता है। अब समंक को अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके तो समंक को भी पढ़ेंगे। समंक को बोलते हैं डाटा। अब डाटा पूछा जाता है कि डाटा कितने प्रकार का होता है? तो डाटा होता है हम लोगों का 2 प्रकार का। अब एक होता है प्राइमरी डाटा जिसे बोलते हैं प्राथमिक, और एक होता है सेकेंडरी डाटा जिसे बोलते हैं द्वितीयक। ठीक है, अब इनको जो होता है प्राइमरी डाटा किसे बोलते हैं, द्वितीयक डाटा किसे बोलते हैं, इस पर भी हम लोग क्लास बनाएंगे। अब डाटा के सोर्सेस होते हैं कि जहाँ से हम लोग डाटा को सोर्सेस करते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्सेस होता है और एक इंटरनल सोर्सेस होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि सांख्यिकी अनुसंधानकर्ता द्वारा जिन समंकों को स्वयं मतलब कि खुद एकत्र किया जाता है उन्हें हम लोग द्वितीयक समंक बोलते हैं, प्राथमिक समंक बोलते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक दोनों बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगली क्लास में हम लोग थोड़ी आगे क्लास में जब करेंगे तो हम लोग समंक के बारे में भी और अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समंकों के स्रोत होते हैं। समंकों के स्रोत तो वैसे अगर पूछा जाता है, ये ऑप्शन में दिया है, जो ऑप्शन दिए हैं वो एक तरीके से गलत हैं, लेकिन समंक के स्रोत जो होते हैं वो एक होता है हम लोगों का इंटरनल सोर्सेज जिसे बोलते हैं आंतरिक स्रोत। अब आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? और एक होता है हम लोगों का बाह्य स्रोत जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो लेकिन फिलहाल इसमें दिया है कि समंकों के स्रोत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राथमिक समंक होते हैं, द्वितीयक समंक होते हैं। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल वर्ड जो होता है वो एक तरीके से रॉन्ग इंडिकेशन दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीयक समंकों के स्रोत होते हैं। द्वितीयक समंकों के क्या स्रोत होते हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो ये तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो होता है वो प्राइमरी का होता है, मतलब कि प्राइमरी समंकों का होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, तो ये भी ऑप्शन प्राइमरी का होता है। तो ये जो लिखा हुआ है प्रकाशित एवं अप्रकाशित, मतलब कि जो न्यूज़पेपरों से हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया है उसे हम लोग द्वितीयक समंक बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने अनुसंधान के टॉप 20 MCQ किए हैं, जिससे कि मैंने आप लोगों को कुछ बीच बीच में समझाते भी चले हैं। अगर आप लोगों को अच्छी क्लास लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोग यहाँ पे मेरे चैनल पर विजिट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।